तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नई शिक्षा नीति के तहत कई बड़े बदलाव इसी साल। जी हां, मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के चलते सीबीएसई के बाद अब एमपी बोर्ड में भी नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को गणित की पढ़ाई अब 2 पैटर्न में करने का मौका मिलेगा। दूसरा अहम फैसला, बच्चे और दोस्त कर सकेंगे। सेल्फ असेसमेंट 25% मार्क टीचर, साथी और खुद के हाथों में होंगे। इसके साथ ही जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड की तरह ही एमपी बोर्ड ने भी कक्षा 10वीं में गणित विषय को लेकर नया पैटर्न लागू किया है। अब 10वीं कक्षा में स्टैंडर्ड और बेसिक 2 प्रकार के गणित के पेपर होंगे। यदि बच्चा गणित की जगह कोई दूसरा विषय लेना चाहता है तो उसके पास बेसिक लेवल का पेपर चुनने की आज़ादी रहेगी। इसके लिए बच्चे को परीक्षा फॉर्म भरते समय विकल्प चुनना होगा। इस बड़े बदलाव को 10वीं बोर्ड परीक्षा में ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर दिया जाएगा। यदि किसी छात्र ने मैथमेटिक्स बेसिक चुना है और वह एग्जाम पास कर लेता है तो वह अपने स्तर को सुधारने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की परीक्षा दोबारा भी दे सकता है। परंतु यह साफ है कि अगली कक्षा में गणित विषय में ही बच्चे ले सकेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल से गणित की परीक्षा दी हो। इसके साथ ही दूसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि एमपी बोर्ड में सेल्फ असेसमेंट यानी आत्म मूल्यांकन भी होगा, यानी बच्चों को खुद का मूल्यांकन करना होगा। इसके 25% अंक बच्चे खुद दे सकेंगे या फिर साथी या किसी टीचर से मिलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह पैटर्न सीबीएसई स्कूलों में पहले ही लागू हो चुका है। भाषा की बात करें तो अब जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच पढ़ने का मौका भी मिलेगा। हालांकि इन विषयों के शिक्षकों की भर्ती को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। अभी तक गिनती के ही भाषा के विकल्प थे। नए पैटर्न में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं भी जुड़ गई हैं। रटने वाली पद्धति की जगह अब समझ कर पढ़ने पर जोर दिया जाएगा। सब्जेक्ट पेपर ऑब्जेक्टिव के 40% अंक और 20% अंक एनालिटिकल के रहेंगे और कंसेप्ट पर जोर होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल अब सेमेस्टर मॉडल भी अपनाने की तैयारी में है, लेकिन इससे खर्च दोगुना बढ़ जाएगा। 10वीं 12वीं परीक्षा पर अभी 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लिहाजा इस पर बोर्ड बैठक में फैसला होगा।